हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे वीवीआई क्वेश्चंस इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इन एन एलसीआर सीरीज एसी सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द कंपोनेंट्स एल सी एंड आर इज 50 वोल्ट। द वोल्टेज अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन इज, एलसी कॉम्बिनेशन का वोल्टेज पूछा है। तो ऑप्शन ए है 50 वोल्ट, ऑप्शन बी है 25 वोल्ट, ऑप्शन सी है 100 वोल्ट, ऑप्शन डी है 0 वोल्ट। बताएं तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 0 वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट इज थीटा, देन पावर फैक्टर विल बी। पावर फैक्टर क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए है कॉस थीटा, ऑप्शन बी है साइन थीटा, ऑप्शन सी है टेन थीटा, ऑप्शन डी है 1 थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ चोक कॉइल इज बेस्ड ऑन। चोक कॉइल का वर्किंग प्रिंसिपल पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन बी है सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, और ऑप्शन डी है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। इन अ स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ कॉइल्स इन प्राइमरी कॉइल इज N1 एंड N2 इज in secondary, then A है N1 equals to N2, N1 is less than N2 and N1 is greater than N2 and option D है none of this। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी कॉइल कम रहता है सेकेंडरी कॉइल से यानी N1 is less than N2। क्वेश्चन नंबर 5 द डिवाइस दैट इंक्रीजेज AC वोल्टेज इज कॉल्ड। ए है रेजिस्टर, बी है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है ट्रांसफार्मर। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से हम किसी भी एसी वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलसी सर्किट इज एफ इफ बोथ द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस बी डबल्ड द फ्रीक्वेंसी विल बिकम। ए है f/4, बी है 2f, सी है 4f, डी है f/2। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन डी f/2। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इन LCR सर्किट L इक्वल्स टू 8.0 हेनरी, C इक्वल्स टू 0.5 माइक्रोफराड एंड R इक्वल टू 100 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये L, C और R तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है यानी कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है। ए है 600 रेडियन पर सेकंड, 500 रेडियन पर सेकंड, 600 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 500 रेडियन पर सेकंड होगा। क्वेश्चन 8 है अ चोक कॉइल इज अ चोक कॉइल इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट इन अ सर्किट ऑफ। ए है AC ओनली, बी है DC ओनली, सी है बोथ AC एंड DC, डी है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी AC ओनली यानी सिर्फ AC करंट को ही कंट्रोल करेगा। क्वेश्चन 9 है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या इंक्रीज करता है? करंट इंक्रीज करता है, वोल्टेज करता है, वोल्टेज इंक्रीज करता है या फिर नन ऑफ दिस इंक्रीज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करंट को इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। द थर्मल इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज प्रैक्टिकली, आगे है ऑप्शन ए है जूल हीटिंग, पेल्टियर हीटिंग, थॉमसन इफेक्ट या फिर नन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी जूल हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 द पावर फैक्टर ऑफ अ चोक कॉइल इज अबाउट 90 डिग्री, 0, 1 या फिर 180 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 0, चोक कॉइल का पावर फैक्टर 0। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। द पावर फैक्टर ऑफ ए कंडेंसर इज 90 डिग्री, 1, 180 डिग्री फिर 0। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 0, पावर फैक्टर कंडेंसर का 0। क्वेश्चन 13 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर वर्क्स एज इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। DC है, AC है, बोथ DC और AC, डी है नन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी DC के लिए कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 14
LC सर्किट विदाउट AC सोर्स इज कॉल्ड। बिना AC सोर्स के LC सर्किट क्या कहलाएगा? ए है ऑसिलेटरी सर्किट, बी है ड्रिफ्ट सर्किट, सी है हिस्टेरेसिस सर्किट, डी है नन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी ऑसिलेटरी सर्किट। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, इसे पूछा है द SI यूनिट ऑफ इम्पेडेंस इज। इम्पेडेंस का SI यूनिट पूछ रहा है, हेनरी होगा, ओम होगा, टेस्ला होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी ओम, यानी इम्पेडेंस का SI यूनिट ओम होगा, रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट जैसा ही। क्वेश्चन नंबर 16 द इक्वेशन ऑफ एन AC इज I इक्वल टू 60 sin 100 pi t। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी। इसमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने बोल रहा है। रूट RMS फार्मूला लगाएंगे, ऑप्शन देखेंगे, फिर 60√2 आएगा, 60/√2 आएगा, 100 आएगा, फिर 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है जिसका राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी यानी 60/√2 आएगा अगर हम फार्मूला सही तरीके से लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर EMF इन एन AC सर्किट विथ रेजिस्टेंस ओनली इज 0, π/2, π, 2π। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी 0। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम देखें तो इसमें पूछ रहा है द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज। रिएक्टेंस का यूनिट क्या पूछा है? ओम है, फाराड है, एम्पायर है या फिर महू है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी रेजिस्टेंस होना चाहिए, रिएक्टेंस हो गया। तो रेजिस्टेंस का ऑप्शन है राइट आंसर है ओम यानी रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो ओम होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है द यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज फाराड, ओम, मैक्सवेल, एम्पायर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी ओम। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, पूछ रहा है द इम्पीडेंस ऑफ LR सीरीज सर्किट इज। LR सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस पूछ रहा है। R इक्वल टू ω/L R2 प्लस ω/2L2 √R2 प्लस ω/2L2 D इक्वल टू D में है R। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ये वाला √R2 √R2 प्लस ω/2L2 या फिर L2 नहीं है, बेसिकली ये स्क्वायर है यानी √R² प्लस ω² प्लस L²। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, उसमें पूछ रहा है इन LCR सर्किट एनर्जी लॉस इन सर्किट इज। एनर्जी लॉस पूछ रहा है LCR सर्किट में। किसमें एनर्जी लॉस होता है? इम्पीडेंस में, इंडक्टेंस में होता है, रेजिस्टेंस में होता है, कंडेंसर में होता है या फिर सब में होता है। तो एनर्जी लॉस जो होता है LCR सर्किट में वो रेजिस्टेंस में होता है यानी इसका ऑप्शन बी है, 21 का बी है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़े हैं तो इसमें पूछ रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज 50 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी एट विच करंट बिकम्स 0 इज। इसमें कौन से फ्रीक्वेंसी पे करंट 0 हो जाएगा? ऑप्शन ए है 25 पे, ऑप्शन बी है 50 पे, ऑप्शन सी है 100 है और ऑप्शन डी 200 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 100 पे ये फ्रीक्वेंसी 100 फ्रीक्वेंसी पे ये करंट 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई इन इंडिया इज। इंडिया पे अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 220 हर्ट्ज। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है यानी चैप्टर पढ़ेंगे तो आप पा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 100 हर्ट्ज इंडिया में सप्लाई होता है एसी का। क्वेश्चन नंबर 24 देखें द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी इन अ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड। यानी किसी भी ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? कॉपर लॉस, आयरन लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, डी है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉपर लॉस। क्वेश्चन नंबर 25 देखें तो इसमें पूछ रहा है इन AC सर्किट द करेंट एंड वोल्टेज आर गिवन बाय I = 5 cos ω थीटा।
एंड V इक्वल टू 200 साइन ओमेगा थीटा रिस्पेक्टिवली। पावर लॉस इन द सर्किट, तो इसमें पावर लॉस पूछा है, पावर लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फिर ऑप्शन देखेंगे 20 वाट होगा, 40 वाट होगा, 1000 वाट होगा या फिर 0 होगा। तो ऑप्शन इसमें देखें गौर से, तो इसमें लास्ट ऑप्शन सही होगा, यानी इसमें पावर लॉस 0 होगा। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन। ऐसे वीडियो देखते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।